जन्मजात रोग वाला टॉपिक चल रहा था, उसको आगे करते हैं कंटिन्यू। जन्मजात रोग। जन्मजात रोग में क्या पढ़ा था अभी तक? मेंडेलियन विकार। अब अपने पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार क्रोमोसोमल डिजीज जिसको बोलते हैं। इनमें क्या होता है गुणसूत्रीय विकार में? अपने मेंडेलियन विकार में क्या था कि गुणसूत्रों के ऊपर क्या आ जाते हैं? विकृत जीन आ जाते हैं, खराब जीन आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि गुणसूत्र में की संख्या में परिवर्तन होता है। गुणसूत्र की संख्या बदलती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। गुणसूत्रों की संख्या 46। अब जो 46 है उसमें से 44 और 2, 44 जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम या अलिंगी गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र। कायिक का मतलब काया से, बॉडी से। यानी कि अगर इन ऑटोसोम में अलिंगी गुणसूत्रों में कोई विकार उत्पन्न होगा, संख्या में परिवर्तन होगा, तो जो भी पेशेंट होगा उसकी काया में क्या होगी? या तो उसकी हाइट कम या हाइट ज्यादा, मानसिक विकास नहीं होगा उसके। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं बाय बर्थ क्या होता है कि हैंडीकैप होते हैं, मतलब उनको चलने में, बोलने में, सोचने में दिक्कत आती है, खाना खाने में कोई ना कोई उनकी हेल्प के लिए घर वाला रहता ही रहता है। तो वो दिक्कत आती है किसमें? ऑटोसोम में, अलिंगी गुणसूत्रों में। दो जो होते हैं वो होते हैं एलोसोम, या जिनको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। लिंगीय गुणसूत्र। जेंडर डिसाइड करने वाले। अगर मेल की बात करें तो उसमें एक्स और वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। तो इन सेक्स क्रोमोसोम में, एलोसोम में या लिंगीय गुणसूत्र में अगर कोई कमी परिवर्तन होगा तो वो रोग कैसा होगा? लिंगीय गुणसूत्र, लिंगीय विकार होगा सेक्स में उनमें। यानी कि महिला में पुरुष के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, पुरुष में महिला के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे किन्नर वगैरह पढ़ते हैं ना अपने, देखते हैं, तो वो एलोसोम में उनके गड़बड़ी होती है। और ऑटोसोम गड़बड़ी का मतलब है कि शरीर में, यानी कि मानसिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, बोलने में दिक्कत आती है, वो सारे के सारे किसमें होते हैं? ऑटोसोम में। ठीक है, ऑटोसोम में 44, एलोसोम में 2, टोटल होते हैं 46। ये स्वस्थ व्यक्ति में होते हैं। अब इनमें जो परिवर्तन होगा उन परिवर्तनों को अपने क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। तो इससे पहले कुछ आपको वर्ड्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। एक तो होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी। ट्राइसोमी। ट्राइसोमी वर्ड यूज किया था पहले। टेट्रासोमी और नलीसोमी। अब इनका मतलब क्या है पहले अपने देखते हैं कि 46 गुणसूत्र है इंसान में, 46 है टोटल। 46 फादर और मदर। बच्चे में कितने होंगे? बच्चे में कितने होते हैं? 46 ही होंगे ना, 46 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो यानी कि टोटल 2n होते हैं गुणसूत्र, यानी कि n आते हैं फादर से, n आते हैं मदर से, और 2n बनते हैं। तो यानी कि 23 कहाँ से आते हैं? फादर से 23, मदर से, टोटल बनते हैं 46। यानी कि 2n इक्वल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ऐसे यानी कि 46 पुरुष पुरुष से आएंगे, 46 मादा से आएंगे, 92 हो जाएंगे फिर तो वो। तो 23 किससे आते हैं? मेल से, 23 फीमेल से आते हैं। उनको टोटल होता है 2n। अब इनकी संख्या में जब परिवर्तन होगा, उन्हीं परिवर्तनों को अपने इन चारों नाम से देखते हैं: मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी।
लास्ट परसों प्रीचर के एग्जाम में ये पूछा गया था, मोनोसोमी से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा कि जो गुणसूत्र है 2n, उसमें से एक क्या कर देना, आपको कम कर देना है, 2n-1। ट्राइसोमी में 2n+1 हो जाता है। टेट्रासोमी में 2n+2 हो जाएगा। और नलीसोमी में 2n-2 हो जाएगा। तो ये चारों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। मोनोसोमी में एक गुणसूत्र कम होता है, ट्राइसोमी में एक अधिक होगा, टेट्रासोमी में दो ज्यादा होंगे और नलीसोमी में दो कम होंगे। तो इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी अब, मोनोसोमी में कितने होंगे, 45, और ट्राइसोमी में 47। 2n बराबर 46 है, एक जुड़ेगा 47। टेट्रासोमी में 48, और यहाँ पे नलीसोमी में 44। टोटल 46 होते हैं, दो कम करने हैं। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट वर्ड है, चारों के चारों आपको याद रखनी है। कई बार मैचिंग करना भी दे देगा, सुमेलित कीजिए, चारों लिख दिए, सामने इनका ये फॉर्मेशन लिख देगा, सुमेलित कीजिए। या एक डायरेक्ट पूछ लेगा कि टेट्रासोमी में क्या तात्पर्य है, टेट्रासोमी में कितने गुणसूत्र होते हैं। ज्यादा डिटेल में जाएगा तो सीधा पूछ लेगा कि नलीसोमी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 46, 48, 47, ऑप्शन देके आपको। ठीक है, ये चारों वर्ड आपको याद रखने हैं। अब अपने पहले पढ़ते हैं, दो प्रकार के पढ़े, ऑटोसोम में डिफेक्ट आएगा तो, और सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आएगा। तो पहले पढ़ते हैं अलिंगी गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। डिजीज ड्यू टू ऑटोसोम इन ट्राइसोमी। ठीक है, अब पहले चार प्रकार है, चारों एक साथ पढ़ते हैं। बताए भी थे कौन कौन से चार होते हैं, तीन बताए थे। पहले चौथा, जो फर्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और आरएएस में तो मेनली पूछा जाता है ये, डाउन सिंड्रोम। नाम सुना था, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21वां गुणसूत्र जो है उसकी संख्या में परिवर्तन होता है। यानी कि गुणसूत्र कौन सा प्रभावित होता है, 21 नंबर। इसमें क्या होता है कि मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मानसिक विकास कम होता है, और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मंगोलियन मूर्ख बोलते हैं। कोई है क्या मंगोलियन मूर्ख, मंगोलियन मूर्ख किसको बोलते हैं। तीन क्वेश्चन बनते हैं, डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, 21वां। मंगोलियन मूर्ख किस रोग को कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं। उसके अलावा गुणसूत्र 21 यानी कि ट्राइसोमी होगा तो 47। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है, डाउन सिंड्रोम दे देगा, एडवर्ड दे देगा, पटाउ सिंड्रोम दे देगा, कैट क्राउन सिंड्रोम दे देगा। सुमेलित कीजिए कि कौन सा गुणसूत्र कहां प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र प्रभावित होता है, मानसिक विकास रुक जाएगा, और उसको बोलते हैं मंगोलियन मूर्ख। नेक्स्ट, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, 18वां। इसमें क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम में, कि जो बच्चा है माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाता है, जो शिशु है या चाइल्ड है वो क्या होगा, गर्भ में ही मर जाता है, यानी कि बाहर नहीं आएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो है पटाउ सिंड्रोम। कौन सा गुणसूत्र, 13 नंबर, गुणसूत्र नंबर 13। इसमें क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम में बच्चा जन्म के बाद, बाहर आने के बाद मरता है। बच्चा जो है जन्म के बाद मृत, यानी कि 8 साल 10 साल, जरूरी नहीं है कि पैदा हुआ, पैदा होने के जस्ट बाद मर जाता है। काफी बच्चे देखे होंगे आपने कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, चला नहीं जाता उनसे, बोला नहीं जाता, उनको खाना खिलाने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए, सारा दिन उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो वो
पटाउ सिंड्रोम की वजह से गुणसूत्र 13वां जो है उसकी संख्या में परिवर्तन आता है। तो जन्म के बाद 8 साल 10 साल कितनी भी एज हो सकती है, लेकिन वो एक तरह से हैंडीकैप होते हैं, उनको पूरी तरह से संभालना पड़ता है। तो पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट है चौथा, कैट क्राउन सिंड्रोम। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। इसमें बच्चा जो है बिल्ली की तरह रोना शुरू कर देता है। यस, के बिल्ली रोवे है, रोनती देखी को नहीं। गुणसूत्र 5 में एक झिल्ली होती है, पेलिकल झिल्ली, फट जाती है। कौन सी झिल्ली फटती है? पेलिकल झिल्ली। पेलिकल झिल्ली फट जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो किसकी तरह रोता है? बच्चा बिल्ली की तरह रोता है। ठीक है, ये चारों रोग आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम, 21वां गुणसूत्र है और मानसिक विकास नहीं होता, मंगोलियन मूर्ख कहते हैं उसको। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, गुणसूत्र संख्या 18 में परिवर्तन होगा, शिशु जो है या बच्चा जो है वो गर्भ में ही मर जाता है। पटाउ सिंड्रोम 13 नंबर गुणसूत्र, जन्म के बाद, मानसिक विकास इसमें भी नहीं होता। और कैट क्राउन सिंड्रोम गुणसूत्र नंबर 5 है, उसकी एक झिल्ली पड़ जाती है। कौन सी झिल्ली? पेलिकल झिल्ली। पेलिकल झिल्ली नाम याद रखना, गुणसूत्र नंबर 5। ये इसके अंदर ये जो आपने अलिंगी गुणसूत्र पढ़ा, ये जो डिफेक्ट आएगा, ये 44 जो ऑटोसोम है उन गुणसूत्रों में डिफेक्ट आएगा। 44 जो गुणसूत्र है, जो क्या है आपकी काया, बॉडी को डिसाइड करते हैं, उनमें डिफेक्ट आएगा। सेक्सुअल कोई भी डिफेक्ट नहीं है, सेक्सुअल डिफेक्ट नहीं है, सारे के सारे बॉडी के अंदर है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, वो सारे के सारे विकास इसमें क्या है, डिस्टर्ब होते हैं। तो चारों रोग याद रह जाएंगे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और कैट क्राउन सिंड्रोम। 44 जो गुणसूत्र है ऑटोसोम्स, वो प्रभावित होते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है लिंगीय गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकार। ठीक है, इसमें पहला आता है जो फर्स्ट है, कौन सा था? टर्नर सिंड्रोम, सेकंड फेवरेट एग्जामिनर का, टर्नर सिंड्रोम। इसका कंपैरिजन करके पढ़ेंगे साथ में। सेकंड जो इसके कंपेयर में पढ़ेंगे, कौन सा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कंपेयर क्यों? क्योंकि ये दोनों जो डिजीज होते हैं, जो दोनों रोग है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, दोनों जो डिजीज है, दोनों रोग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये सिर्फ महिलाओं में होता है, सिर्फ महिलाओं में। एक जो स्वस्थ महिला है या सामान्य महिला है, उसमें गुणसूत्र कैसे होंगे? 44+XX, ठीक नहीं होंगे, 44+XX है, ठीक होंगे। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स गायब हो जाता है, यानी कि 44+X बचेगा, एक्स नोट। तो यहां पे क्या हो गया? एक्स की कमी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो महिला है वो कभी भी मां नहीं बन पाती। कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन। इसमें क्या होता है कि बांझपन में क्या है कि अंडाणु बनेंगे महिला के, लेकिन शुक्राणु से मिलने के लिए जब वो फेलोपियन ट्यूब में वहां नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से महिला कभी मां नहीं बन पाती। बांझपन का रोग होता है। ये सिर्फ किसमें होता है? महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम। एक एक्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और महिला क्या रहती है? बांझ रहती है। दूसरी बात करते हैं क्लाइन फेल्टर। टर्नर की बात करी, किसमें होता है? सिर्फ महिलाओं में। तो क्लाइन फेल्टर किसमें होगा? सिर्फ पुरुषों में। जो सामान्य पुरुष है 44+XY होता है। तो क्लाइन फेल्टर में क्या होता है? एक एक्स की वृद्धि हो जाती है। एक्स की क्या होगी? वृद्धि। तो 44+XX Y बन जाएगा।
अब ये वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? पुरुष को। और ये एक्स एक्स किसको बताता है? महिला को। तो इसका मतलब क्या है? पुरुष में महिला के लक्षण आ जाएंगे। क्या? इसकी जरूरत नहीं है। पुरुष में महिला के लक्षण आ जाते हैं। जैसे कि किन्नर देखे होंगे आपने, इसमें भी जो पुरुष है वो कभी भी पिता नहीं बन सकते। नपुंसकता, नपुंसकता बीमारी आ जाती है, यानी कि दाढ़ी वगैरह नहीं आती। और ये सारे के सारे जो डिफेक्ट है सेक्सुअल क्रोमोसोम लिंगीय गुणसूत्रों में है। 44 बिल्कुल सही है, लेकिन जो दो है जो सेक्स को डिसाइड करते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई, उनमें डिफेक्ट आता है। तो महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम और पुरुषों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। किन्नर वगैरह देखे ना, ट्रेन में आते हैं, है ना? अगर कोई ज्यादा चालाक बन रहा होता है तो उसको थप्पड़ मार के उठा लेते हैं ना, सोने के लिए कि रुपए ना देने पड़ते। वो आते हैं रुपए मांग नहीं आते, तो ये कहता ज्यादा समझदार बनता है कि सो जाते हैं चलो, वो एक लगाई कान पे और उठा देते हैं। और कहते हैं उसका आशीर्वाद भी मतलब रिजल्टेंट होता है, कहता बहुत बढ़िया होता है। पर आजकल पर आजकल फर्जी भी तो बहुत चलने लगे, डुप्लीकेट, नकली आइटम, क्योंकि आजकल हर चीज की कॉपी बनती है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोनों याद रखना। दोनों आपको कंपेयर करके बता दिया है कंपैरिजन में। आगे नेक्स्ट आता है तीसरा रोग इसमें, जैकब या अपराधी सिंड्रोम। हाँ जी, बता देते हैं आपको। क्रिमिनल, जैकब या अपराधी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि आपको एक सिंपल सा पहले एग्जांपल बताते हैं कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग, सुना है? पहले मेरी बात सुन लो, फिर हाँ ना में जवाब देना। कि आज के टाइम में 3 3 4 4 साल, 5 5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, सुना है ना? तो वो एक सामान्य इंसान तो नहीं करता। वो क्या होता है कि उनकी ये बीमारी होती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा होता है ये काम, फॉरेन में नहीं होता। क्योंकि इंडिया में बर्थ के बाद बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, उसको पेरेंट्स को दे देते हैं। फॉरेन में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा होने के बाद उसके सिंड्रोम, यानी कि ये चेक किए जाते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र चेक किए जाते हैं कि अगर उसको इस तरह की कोई बीमारी है तो वो क्या करते हैं, उसको वही सल्टा देते हैं, मार देते हैं। क्योंकि आगे जाके वो मरेगा, मारता है। इंडिया में अभी अमेजन प्राइम पे मूवी आई है एक, राख, उसमें देखना रंगा बिल्ला की कहानी है इंडिया की। इंडिया के दो क्रिमिनल थे, रंगा और बिल्ला। उसमें क्या है कि वो लड़कियों को किडनैप करके मारते थे, काट देते थे। तो वो क्या है, जिसमें ये दिक्कत होती है सिंड्रोम की, वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। उनको कोई दया धर्म कुछ नहीं होता। कि अब मान लो 3 साल की कोई बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, उसको क्या पता है क्या चीज है, उसको किसी चीज का उसे नहीं पता। उसको टॉफी चॉकलेट के बहाने भी कुछ भी गलत कर सके। तो उस वजह से क्या है कि अपने इंडिया में ये सारे केस वगैरह ज्यादा, कांड वगैरह, फॉरेन में इतने नहीं होते। और इंडिया का कानून भी ऐसा है। फॉरेन में तो क्या है कि अगर ऐसा कोई रेप केस होता है तो उसको वही मार दिया जाता है, कोर्ट वगैरह की सुनवाई नहीं होती। दुबई के अंदर है, फॉरेन में है, वहां पे क्या है कि चौराहे के ऊपर खड़ा करके गोली मार देते हैं उसको। लेकिन अपने इंडिया में साल के बाद बेल पे आ जाते हैं, बाहर जमानत मिल जाती है। साल तो हद है। अभी ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष में, महिलाओं की भी होता है। अब ये आजकल चल रहा है ट्रेंड, वो नीले ड्रम वाला, मुस्कान ड्रम में डाल दिया। भाई नहीं शादी करनी तो घर वालों को बोल दो कि मेरे को इससे शादी नहीं करनी। अभी 2 3 दिन पहले ही हुआ है केस, वो केतन चौधरी और उसका सिया वाला, उसको मारा। 600 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था वो। 600 करोड़ रुपए कम नहीं होते, लेकिन फिर भी वो लोहागढ़ दुर्ग से धक्का दे दिया, 400 फुट खाई में नीचे गिरा, मर गया बेचारा। तो अगर नहीं शादी करनी, इसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की मानता हूं मैं। क्योंकि पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज करो। पहले घर वालों उस बच्चे की पूछो तो सही मर्जी कि मैरिज करना चाहता है, नहीं करना चाहता। और करना चाहता तो क्या, इससे तो खुश है। बाद में किसी का बेटा मरेगा, किसी की बेटी मरेगी, क्या मतलब है उस चीज का। और लड़कियां तो आजकल ये सब चल रहा है, ट्रेंड चला दिया आजकल, पता नहीं कितने ही। और ये एस नाम वाली तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो वहां वो मुस्कान ने ड्रम में डाला था, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, वो नीले ड्रम पे पड़ा।
कोई लेके जा रहा है तो ही पूछ रहा है भाई तेरा काम हो गया लगता है। नीले ड्रम की वो क्या है कि इसकी बिक्री कम होगी बेचारे की। तो इसमें क्या होता है जैकब अपराधी सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स वाई वाई, एक वाई गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वाई गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो भाई अगर कोई होगा सिस्टम तो बेचारा ने सल्टान पेला घर का बात कर लिया, खड़े अड्डा लगा दियो एक आधे ने। ठीक है, इसमें वाई गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। क्या? हाँ, ये जन्म जाता है, इसके कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 44 45 46 47 हो गए, इकट्ठा हो गया 48 यार, जोड़ देख रहे हैं यार, जोड़ घटा। एक वाई गुणसूत्र एक बढ़ गया ना, एक्स वाई होता है सामान्य के अंदर, इसमें ये एक वाई क्या हो गया, बढ़ गया, वो कम ही रहो। जन्मजात है ये, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। और उसके बाद आता है सुपर वुमेन सिंड्रोम, महिलाओं में भी होता है सुपर वुमेन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स, ये तो होती है सामान्य महिला, 44 प्लस एक्स एक्स, इसमें एक एक्स और बढ़ जाता है, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे 47 गुणसूत्र। वो सुपर वुमेन वही सेम दिक्कत, मर्डर कर देगी, यानी कि दया वगैरह नहीं होती, सुपर वुमेन। सुपरमैन मत कहते हैं, सुपर सुपर आदमी के लिए जैकब है अपराधी है, और यहाँ पे सुपर वुमेन। वही डिस्क्रिमिनेशन चलता है, क्या कर सकते हैं, इक्वेलिटी नहीं है, भेदभाव ना। हाँ, तो इसमें 47, इसमें भी 47। तो विक्की बता, जो चार शब्द पढ़े थे, मोनोसोमी ट्राइसोमी टेट्रासोमी और नलिसोमी, तो 47 गुणसूत्र किस में आते हैं, ट्राइसोमी में आता है, टेट्रासोमी में आता है, नलिसोमी में आता है, या अब पीछे कॉपियां पलट पलट के देखते हैं अपन ने, पलट पलट के ना, कौन सा बताऊ, तो वो तो गेम ही गया। ऑप्शन वो है ट्राइसोमी, नलिसोमी, टेट्रासोमी और ट्राई टेट्रा मोनोसोमी। चलो ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में क्या होता है, 2n+1 होता है, यानी कि एक गुणसूत्र बढ़ेगा, 46 प्लस एक 47 होगा। अपने अभी पढ़ा रोग एक टर्नर सिंड्रोम, इसमें कौन सा सोमी, इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 45, कम हो गया, एक एक्स कम हो गया। 44 तो सही है, डबल एक्स होना चाहिए था, एक एक्स हो गया कम, तो 45 होते हैं, तो कौन सी सोमी बताओ, मोनोसोमी। नहीं नामकरण कर दे, नहीं वैज्ञानिक तो सारा क्लास में बैठे हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में वही चलोगे यार, मोनोसोमी पेपर के अंदर भी लिख के आओ बड़ा, हिंदी में भी मोनोसोमी, हिंदी में भी यही होगा, इंग्लिश में भी यही आएगा। अब तो तेरा निहारो काटा तो वो काट ले, टेट्रा और मोनो दोनों जोड़ दिए ट्रोमोसोमी। तो तो दोनों चीज एक ही है यार, क्या फर्क करता, हिंदी में मोनोसोमी बोली जाओ, इंग्लिश में भी मोनोसोमी बोली जाओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे लास्ट, जिससे पूछे वही जवाब देगा, ठीक है। पटवार 2013 का क्वेश्चन है साथ में। हाँ सर, ठीक है, जिससे पूछो वही आंसर देगा। टर्नर सिंड्रोम में ऑटोसोम की संख्या होती है, ठीक है, बताओ। एक, अब इसको रोको,